चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आपको होमवर्क करने थे। क्वेश्चन नंबर 256 सॉरी 138 से आगे। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। लॉग ऑफ 256 और बेस है 2 इज इक्वल टू कितना? अब इसको सॉल्व करने का एक ही रास्ता है। यहाँ पे अगर बेस 2 है तो इस 256 को 2 का पावर कुछ तो भी कर दो, पावर सामने आ जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए लॉग 2 टू द बेस 256 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का कितना पावर? 2 raised to 8. 2 रेज टू पावर 8। 8 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2 टू द बेस 2। इसका आंसर आएगा 8, क्योंकि 2 टू द बेस 2 is nothing but a 1. This is the easiest way to solve this question, and this was your question number 138. Let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। लॉग 123 डिवाइडेड बाय 32। अब डिवीजन में है तो कैसा लिखोगे इसको? डिवीजन है तो लॉग ऑफ 123 माइनस लॉग ऑफ क्या होगा? log 123 minus log 34. यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर। कैमरा ऑन करो। सोहम, अननोन कौन है ये? भाई क्या कर रहे हो यार? कैमरा स्टार्ट रखो। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन। लॉग ऑफ 0.1 0.00 कितना है भाई? बहुत सारी जीरो है वो। 1 2 3 4 0 1 और इसका बेस है 0.1। कैसे कर सकते हो आप? बताइए इसको। किया क्या किसी ने? डिड एनीबडी सॉल्व दिस? Sir, log आंसर 5 या आंसर -5 आता। ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। हमें करना है ये 0.1 10 upon 1 lakh करके, log 10 upon 1 lakh करके, फिर log 10 माइनस log 1 lakh ऐसा। ठीक है, सुनो मेरी बात। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.1 को लिख सकते हो आप 1 डिवाइडेड बाय 10। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बराबर है। एंड 0.00001, 4 जीरो के बाद 1, इसको आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय, यहां अगर मैं 1 रखूं तो 1 के बाद 1 2 3 4 5, 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख लिख सकता हूं इसको। ये हो गया। अब 1 डिवाइडेड बाय 10 को 1 डिवाइडेड बाय 10 ही रहने देता, और 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख को 1 डिवाइडेड बाय 10 का कितना पावर करना पड़ेगा बताइए? अरे 5। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के लिखूंगा कि log ऑफ 0.1 0.12341 इज इक्वल टू log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 5 लिखूंगा। अब यहाँ पे बेस भी 1 डिवाइडेड बाय 10 हो गया और log जिसका लेना है वो भी 1 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। तो इसका आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। आंसर आएगा 5 प्लस 5। वाई शुड इट बी अ -5? +5 ही बोला था ना। अच्छा, कोई तो भी -5 बोल रहा था इसलिए बोला। ये जमा था क्या सबको कि किसी को नहीं जमा था? अनिकेत, जमा था सर। कुमकुम, आयुषी, सोहम, जमा सर। सोम सकला। हाँ, चलो ठीक है। सोम सकला हो क्या? अगले क्वेश्चन पर चलते। हाँ सर। कैमरा ऑन रखो। 2 log x इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू 4 log 5 है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? x की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन है 141 एंड क्वेश्चन इज 2 log 4 इज इक्वल टू 2 log x इज इक्वल टू 4 log 5। 2 log x इज इक्वल टू 4 log 5। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी? x की। कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको log x को ऐसा ही रखो, इज इक्वल टू 4 log 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 2 2 हो जाएगा 4
तो log x इज इक्वल टू 2 log 5 हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ाओ एंड देयरफॉर log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 5 का स्क्वायर। तो log ऑफ x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, log log कैंसल, x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 25 एंड दिस इज द आंसर। आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही किया था कि कुछ और किया था? कुछ और किया था बोलना क्या किया था? सर। वो 2 log x है, मतलब x raised to the power 2 हो जाएगा। हाँ। और 4 log 5 है तो मींस 5 raised to the power 4 हो जाएगा। ठीक तो है, वही इक्वेशन बन के सॉल्व किया। तो आपने ये किया log x का स्क्वायर इज इक्वल टू log 5 रेज टू पावर 4, log log कैंसल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 4 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1/2, x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आंसर तो सेम ही आएगा। ऐसा ही किया ना मानसी? हाँ सर। चलो नो प्रॉब्लम, सही है। क्वेश्चन 142, क्वेश्चन कहता है वैल्यू निकालो log √3 का पावर 8। ये तो बहुत इजी है, log 81 निकालना है और बेस में है √3। तो अपन ऐसा ही लिखते हैं log √3। 81 को क्या लिख दूं मैं? 3 रेज टू पावर 4 बराबर है, पर मुझे 3 का पावर 4 नहीं चाहिए, मुझे √3 चाहिए वहां पे। तो इसी को मैं ऐसा ही लिखता हूँ log 3। 3 को क्या लिखूं पता है क्या? मैं 3 को अगर √3 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये ले देके तो 3 है ना, और इसका पावर 4 कर देता, तो क्या मिलेगा? log ऑफ बेस में √3, यहाँ पे √3 का पावर 8 हो जाएगा, 8 सामने आ जाएगा और बचेगा log ऑफ √3, आंसर आएगा 8। गॉट द आंसर। ऐसा ही किया था कि इसमें कुछ और किया था? रुचि माइक ऑन कर, आवाज नहीं आ रही है वैसा मुझे। ही किया था। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2√3 1278, इसका आंसर निकालना है अपने को। log ऑफ 1278 है ना, 1728 है और बेस में है 2√3। अब मुझे यहाँ पे भी 2√3 का कोई ना कोई पावर करना पड़ेगा, तो मैं पहले 1278 में मुझे क्या नजर आता है बताइए? 1278 किसका पावर है, किसका क्यूब है? क्या किया आप लोगों ने? 12 का क्यूब है सर। 12 का क्यूब है, तो मैं यहाँ लिखता log 2√3 और यहाँ लिख देता 12 का क्यूब, बराबर है। अब 12 को कैसे लिख सकता मैं? 4 into 3 लिख सकता, तो ये 3 वहीं रहने देता, 3 into 4 कर देता, रेज टू पावर 3 कर दिया मैंने। मुझे कुछ भी करके कहीं पे तो भी 3 लाना है, 2 लाना है, ये दो अंदर नंबर लेके आ गए, घुमा घुमा के फिरा के। अब 4 है तो 4 को क्या लिखूं मैं? ये ऐसे ही रहने देता 2√3। 3 को लिखता मैं √3 का स्क्वायर, बराबर है, और 4 को लिखता 2 का स्क्वायर और होल रेज टू पावर 3। मैं घुमा रहा हूं सिर्फ टर्म को वहीं के वहीं, ताकि मुझे 2 भी दिखे अंदर और √3 भी दिखे अंदर। फिर मैं यहाँ लिखूंगा log 2√3, यहाँ पे लिखूंगा 2√3, इन सब का स्क्वायर और इन सब का पावर 3। तो ये आ गई मेरी टर्म, बन गई log ऑफ 2√3, यहाँ पे 2√3 और इन सब का पावर 3 2 ज़ा 6, आंसर आ गया 6। ऐसा ही किया कि कुछ और किया? अलग किया था। अलग किया। अब जिन्होंने अलग किया वो भी बता दो क्या अलग किया, ताकि हम भी सीख जाए। फिर से क्वेश्चन राइट अप करता हूं मैं। आपको टच स्क्रीन है आपके पास, तो आप भी लिख के दिखा सकते हो स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन था log ऑफ 2√3 कितना था भाई? वो 1728। बोल जी, जिन्होंने अलग किया उन्होंने क्या किया? सर उस पूरे इज इक्वल टू एक्स ले लिया। इज इक्वल टू एक्स ले लिया
ओके तो तो फिर लॉग 2√3 का पावर x इज इक्वल टू 1728। 2√3 का पावर x इज इक्वल टू 1728 किया। ओके तो 1728 को अपन 27 इंटू 64 लिख सकते हैं। 2√3 का पावर x इज इक्वल टू 27 इंटू कितना बेटा? 64। 64। ओके आगे फिर 2√3 का पावर x इज इक्वल टू √3 का पावर x इंटू 2 का पावर 6। √3 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 6। ठीक है तो ये किया आपने। कंबाइन कर दिया। ठीक है एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है, ऐसा भी किया तो चलेगा। आंसर सही आया, सब सही है। और मैथमेटिक्स की भावनाओं को ठेस पहुंचाई क्या आपने ऐसा करके? नहीं, तो चलेगा, वैलिड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग ऑफ 9 टू द बेस 1 डिवाइडेड बाय 729। बोलो कैसे करोगे इसको? 729 को कैसा लिख सकते हो आप? 9 का क्यूब। तो लॉग ऑफ 9 1 डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब। तो भाई पर हमें 1 डिवाइडेड बाय 9 नहीं चाहिए ना, बेस में तो 9 चाहिए, तो इसको सर चेंज उसको कर। रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल, हाँ। तो 9 को बेस वैसे रखते हैं, 1 बाय 9 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 9 का पावर -3। -3 सामने आ जाएगा, ये बन जाएगा लॉग 9 टू द बेस 9 और आंसर आएगा -3। आया क्या मानसी? ऐसा ही किया कि कुछ शोध लगाया? ऐसे कैसे? ऐसे ही किया, सब पूरे गांव ने ऐसे ही किया। चलो अगला क्वेश्चन। log of 2 to the base 0.125। एनीबॉडी? सर बोल बेटा। सर मैंने ना 0.125 को 1 से डिवाइड कर दिया। 1 से डिवाइड कर दिया तो वो 0.125 ही रहेगा वो। नहीं सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 0.125, अच्छा तो उसका आंसर आता 8। नहीं नहीं और नहीं, एक मिनट रुक। तूने ऐसा लिखा इज इक्वल टू लॉग 2 वैसा ही रखा, 1 डिवाइडेड बाय 0.125 किया ऐसा? हाँ सर। हाँ। अच्छा, इसमें तो मैथमेटिक्स की भावनाओं के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ की है आपने। अरे कैसे सर? कैसे सर? 0.125 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.125, ये कहना चाहते हो आप? हाँ सर बस उसको रेसिप्रोकल किया ताकि उसको मैं 2 में ला सकूं पावर। अगर ऐसा नहीं होता ना, ये इसको रेसिप्रोकल करना है तो इसका पावर -1 करना पड़ेगा। हाँ सर तो माइनस में किया ना, आंसर माइनस में आया। नहीं नहीं नहीं, तुमने क्या ये स्टेप लिखी है क्या तुम्हारी कॉपी में जो मैंने अभी बॉक्स बनाया? डायरेक्ट किया सर। क्या डायरेक्ट होता है? मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट मैथ्स को हर्ट कर दिया तुमने। लोग किसी को हर्ट करते थोड़ा सा सोच समझ के, गोल गोल घुमा के बातें करते हैं, ऐसा सीधा सीधा डायरेक्ट उसके दिल पे वार कर दिया। क्या कुमकुम तुम, ऐसे थोड़ी ना होता है। आंसर कुछ भी करके लाना है, मतलब थोड़ी ना अच्छा मैथ। पर आंसर तो राइट है कि नहीं है ये तो देखो। मेरे को -3। नहीं, मेरे को क्या बता, तूने क्या किया आगे तू ही बता। अच्छा अभी लॉग, वो हाँ उसका पावर आ गया 8 रेज टू पावर -1। क्या ये ट्रेस टू पावर -1 कहाँ से लाई? ये 1 डिवाइडेड बाय 0.125 का आंसर आता है 8 रेज टू पावर -1। मैं कैलकुलेटर पे करूँ क्या? 1 डिवाइडेड बाई आज करो। 0.125, 1 डिवाइडेड बाय 0.125, 8 आता फिर उसका आंसर। हाँ तो सर इसको रेसिप्रोकल किए तो उसकी पावर तो -1 हो जाएगा ना। अरे सर देखो ना आपने यहाँ पर किए ना। और मैं समझा ना, मैंने कहा कुछ मना किया तेरे को। चल ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली इसको ऐसा लिखना चाहिए, इज इक्वल टू रेस टू पावर -1 लिखना चाहिए। ठीक है, हाँ 1 डिवाइडेड 1 मतलब 8 का पावर -1 आ गया। फिर इधर लिखो लॉग ऑफ 2 का बेस 2 का क्यूब रेस टू पावर -1, फिर ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 रेस टू पावर -3। अब आंसर आता -3। तो सही है, फिर मैं भी ऐसा ही करने वाला था, पर तू और ये मैंने बोल। कुछ और सॉल्व किया। हाँ बिल्कुल बताना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और लिखते चलो, सब होना चाहिए आपके पास। सर वो log
2 raised to the power 2 with base 2 उसका x कंसीडर कर दिया is equals to x. हाँ, and therefore फिर 2 raised to the power x is equals to 0.125. हाँ 0.125 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 125/1000. तो वन उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/8 आता है. 2x is equals to 1/8. तो फिर 1/8 को हम ऊपर लाएंगे तो वो 2 raised to the power -3 हो जाएगा. 2 कैंसिल हो जाएगा. x is equals to -3. 2 कैंसिल नहीं होता, आइडेंटिटी बनती है, एक ही बात है। चलो मैंने भी ऐसे ही किया। ये भी सही है, ये भी सही है, मैंने भी यही किया सर। ये भी सही है। आंसर आया ना, सही है। जहां तक आप मैथ के साथ सही बर्ताव कर रहे हो, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड मैथमेटिक्स। अगर सही करो तो, गलत नहीं करने का। अगले क्वेश्चन में log of 4 is equal to 0.6020 है, log of 3 is equal to 0.4771 है, तो log of 12 कितना होगा? 1.0791. लिखेंगे log of 12 is equal to log of 4 multiplied by 3 is equal to log of 4 plus log of 3, दोनों की वैल्यू दी हुई है 0.6020 प्लस 0.4771, कितना आता है आंसर? सी आता सर। 1091। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, log of 12312 12312, आंसर 1 ही आएगा इसका, तो करने वाला थोड़ी है ये। अच्छा, इसका आंसर क्या बनाया आपने, बोलो। log of 9 to the base 0.3 के ऊपर एक डंडा है, इसका मतलब है रिकरिंग है, वो 0.33333333 है। अब 0.33333333 का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसा है। वन बाय थ्री। log of 9 to the base 1/3 है, बराबर है। अब यहाँ 9 है, यहाँ 1/3 है, ऐसे थोड़ी चलेगा। 3 का 9 कर दो तो ये बन जाएगा log of 9 रखो, 1/3 को 1/9 कर दिए तो ऊपर 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, पर उससे कुछ मिलेगा नहीं अपने को। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 3⁻⁻1। अब यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, इसको भी 9 कर दो। 3 को 9 कैसे करोगे, इस 3 का करोगे स्क्वायर तो उसका लोगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू, फिर मिलेगा आपको log of 9 to the base 9 रेज टू पावर 1/2 -1 तो फाइनल आंसर आएगा -1/2। आया क्या? क्यों, इसमें भी और कुछ किया? मानसी कुछ और रास्ता निकाला क्या? एक्स लेके किया, ऐसा ही किया? इसको एक्स लेके नहीं कर सकते थे क्या? दीप, अनिकेत, किसी ने नहीं किया? कर सकते ना x लेके, मैंने x नहीं किया। हाँ, कैसा आएगा फिर इसका? 9 raised to power x इज इक्वल टू कितना? 1/3, तो 9 को हम 3 raised to the power 2 लिख सकते हैं। हाँ, 3 का स्क्वायर रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर -1। हाँ, हाँ, इज इक्वल टू 3 का पावर 2x इज इक्वल टू 3 का पावर -1 एंड देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -1 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2। ये भी तो चलता है, ये तो ज्यादा आसान है उससे, ये तो ज्यादा आसान लगा मेरे को, क्यों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 पे आइए। 2 log x plus log y is equal to log of x plus y है, then the correct relationship between x and y क्या होगा? बोलो क्या है आंसर? नहीं आया सर। कुछ किया ही नहीं। नहीं आया सर। किसको आया? सर वो क्वेश्चन में 2 नहीं चाहिए, 2 log x सिर्फ log x। देखना पड़ेगा मेरे को, अगर ऐसा है तो मेरे को, मैं देखे बिना कैसे बोलूं। चाहिए ना रेट में, 12 नंबर का क्वेश्चन है ये। नहीं रे, बराबर है क्वेश्चन, बराबर है क्वेश्चन की कोई गलती नहीं।
सुनो, फिर इसका मतलब है पूरे गांव ने हार मान ली, किसी ने नहीं किया, तो मैं करेगा सर इसे। एक बार ऑप्शन देख लो ना। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन भी देख लेता। y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना ऑप्शन? ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ये रिपीट हो गए, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए ऑप्शन सी में। एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये इसका फाइनल आंसर है। करके भी देता, रुको, कुछ कठिन नहीं है, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन में गिवन है 2 log x प्लस log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस y। तो इसको ऐसा लिख सकता ना मैं, log ऑफ x का स्क्वायर प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस y। ये दो उधर लेके गया तो पावर बन गया। अब log x स्क्वायर प्लस log y है, आइडेंटिटी के हिसाब से ये बनेगा log x स्क्वायर y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस y। log log कैंसर, क्या मिली जिंदगी में टर्म, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ऑप्शन देखो, y इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सारे ऑप्शन y इज इक्वल टू के टर्म में है, तो ये y मिलता है यहां से, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड, बहुत सारे टर्म्स बनते हैं अब इसके। नहीं ना सर, वो y को शिफ्ट कर देंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो y कॉमन निकल जाएगा। हाँ वही करना पड़ेगा, इधर का इधर भी ला सकते, इधर का इधर भी ला सकते, दोनों है, माइनस भी कर सकते प्लस भी कर सकते। तो इसको एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स कर देते हैं, एंड देयरफॉर वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमन निकाल लो यहाँ से, वाई माइनस वन। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं ना सर, y को शिफ्ट करेंगे ना। सॉरी, देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये एक होता अगर इधर का एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट किया तो। पर इससे कुछ मिलेगा क्या हमें? नहीं, ऑप्शन में नहीं आता ये, दूसरा रास्ता देखते हैं। एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, ऐसे ही तो करना पड़ेगा, ये एक्स इधर शिफ्ट करो। नहीं ना सर, ये दो नहीं तो क्या होंगे फिर इसके आगे, तो ये दो ही काम हो सकते हैं। और एक हो सकता ना, क्या? मैंने किया एक्स स्क्वायर वाई जो टर्म है ना, हम्म उसमें माइनस वाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, हाँ मतलब ये तो y y इधर कॉमन लेके निकल जाएगा। वो भी कर सकते हैं। देयरफॉर y मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ऑप्शन सी आएगा आपका, चलेगा? वो तो कितने भी ऑप्शन बना सकते हैं यहाँ से आगे, कितने भी, जैसे उनकी मर्जी वैसा ऑप्शन बना सकते हैं, उस ऑप्शन में आपको लेके आना चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये जमा क्या किसी को जमा क्या? हाँ सर। ये क्वेश्चन ऐसा है, लॉग ऑफ बेस है 2√2 512 एक्स मान लेते हैं, एंड देयरफॉर 2√2 का पावर x इज इक्वल टू 512। 512 को, अब 2√2 को कैसे लिख सकते बताओ तो? 2 का 2 पावर रूट 2 का पावर 6। 2 का पावर 6। 2√2 मतलब 1 है, 1/2 है, 2 का पावर हो जाएगा 3/2, होल रेज टू पावर बन जाएगा x। 512 को कैसे लिख सकते बोला? 2 का पावर 6 ना, इंटू रूट 2 का पावर 6। 2 का पावर 6 होता है ना। नाइन होता है, 9। 256 मतलब 2 का पावर 9,
तो 2√2 को मैंने 2 का पावर 3/2 लिखा, x वैसा ही रहने दिया, एंड देयरफॉर 2 रेज़ टू पावर 3x/2 इज इक्वल टू 2 का पावर 9। अब आइडेंटिटी लगा लो, एंड देयरफॉर 3x/2 is equal to 9, and therefore 3x is equal to 18, and therefore x is equal to 6। ये ऐसा भी किया जा सकता, और भी कई तरीके से किया जा सकता। आगे बढ़े, बोलो log of 1 + 2 + 3 क्या होता है? log of 1 + 2 + 3 क्या होता है? log 1 into 2 into 3। ए भाई, ये फार्मूला है log of ABC is equal to log of A plus log of B plus log of C। और तुम जो बोल रहे हो ना log of A plus B plus C is not equal to log of A plus log of B plus log of C। ऐसा नहीं होता। जवाब क्या? सर ऑप्शन बी। बॉम्बे की दिल्ली? बॉम्बे की दिल्ली? बॉम्बे log of 1 into 2 into 3। पहले तो भाई बात बिल्कुल साफ है, इसका जवाब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। log of 1 + 2 + 3 is equal to nothing but log of 3 और 2 5 और 1 6। हाँ, इसी का आंसर आता है log of 1 multiplied by 2 multiplied by 3। इसी का मतलब होता है log of 1 plus log of 2 plus log of 3। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ट्रिक क्वेश्चन था। 1 + 2 + 3 तो 6 होता है ना। अब 6 को आप 1 multiplied by 2 multiplied by 3 भी लिख सकते हो, और log of a into b into c है तो log of a plus log of b plus log of c तो लिख ही सकते हो। किसने रोका ऐसा करने से आपको? ये वाला पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। x मान लो इसको, log x मान लो इसको, और सॉल्व करते चलो। कितना आया आंसर? 1 आया, 2 शायद सर। 2 आया, किसी का 1 आया। मैं करके देता। तो लेट log ऑफ पहला जो बेस है वो 2 है। 2 बेस लेने के बाद अंदर आपको लिखना है log इसका बेस 3, ब्रैकेट में log इसका बेस 4, इधर 64 और उसका क्यूब, इज इक्वल टू x मानते हैं। एक log का बेस क्यों रह गया? क्या बोला? एक टर्म रह गई। कौन सी है? ओहो 2 बार लॉक हुआ। ओके, माय मिस्टेक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड देयरफॉर log of 2 to the base, log of 3 to the base, log of 4 to the base, 64 का क्यूब डिवाइडेड बाय करूंगा log 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x। मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ। फिर से क्वेश्चन बताओ, इधर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सर 1 आता है आंसर। अब आता ना log 2, फिर इधर है log 2 to the base
log 3 to the base log 4 to the base 64 का क्यूब इज इक्वल टू x मानते हैं। अब ये जो log, ये अंदर की यहां से आगे की टर्म लिखेंगे अपन लोग, ये वाली, तो हमें मिलेगा log ऑफ 2 to the base log ऑफ 3 का बेस log ऑफ 4 का बेस 64 का क्यूब और होल डिवाइडेड बाय log 2 इज इक्वल टू x मानेंगे। फिर ये log 2 उधर लेके जाएंगे एंड देयरफॉर log 2 to the base इधर log 3 to the base log 4 to the base 64 का क्यूब इज इक्वल टू x log 2, फिर इसको 2 का पावर कर देंगे एंड देयरफॉर सर कुछ गलत नहीं हो रहा क्या? हाँ, कुछ तो भी गलत हो रहा है, मेरे को भी लग रहा आप न्यूमरेटर में लॉग लिखना भूल गए। है। ऐसा था log ऑफ अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें मिलेगा log ऑफ 2 to the base log of 3 to the base log of 4 to the base 64 का क्यूब इज इक्वल टू log of 2 to the power x। अब ये log log कैंसिल हो जाए, फिर हमें log 2 ये वाला मिलेगा अंदर, फिर हम लिखेंगे ये लाल पेन कहां से आ गया, ये माता जी, पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा? ओह शिट, आ जाओ फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे log of 3 to the base log of 4 to the base 64 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय log of 2 इज इक्वल टू 2 raised to power x। फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो मिलेगा log of 3 का बेस log of 4 to the base 64 का क्यूब इज इक्वल टू 2 raised to power x log of 2। घुमाते रहो जब तक सारे log log खत्म नहीं हो जाते तब तक। एंड देयरफॉर log of 3 का बेस log of 4 64 का क्यूब इज इक्वल टू log of 2 का पावर 2 raised to power x। log log कैंसल, therefore log of 3 to the base log of 4 to the base 64 का क्यूब इज इक्वल टू 2 raised to power x। या सीधा सीधा 4 raised to power x भी कर दिया तो चलेगा, इसको 2 raised to power 2 है ना और होल raised to power x है therefore इधर लिखेंगे log of 4 to the base 64 का क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय log of 3 इज इक्वल टू 2 raised to power x। ये इधर लेके जाएंगे एंड देयरफॉर log of 4 to the base 64 इसका क्यूब इज इक्वल टू 2 to the power x log of 3 and therefore log of
log of 4 to the base 64 का क्यूब इज इक्वल टू log of 3 का पावर 2 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर x। अब log log कैंसिल हो गया और अब एक सिंपल टर्म आ गई एंड देयरफॉर log of 4 टू द बेस 63 का क्यूब इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर x एंड देयरफॉर log of इधर 64 को क्या लिख सकता 4 रेस्ट टू पावर 3 होल रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 2 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर x एंड देयरफॉर ये 9 हो गए 9 सामने आ जाएंगे 9 4 log 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 2 का पावर 2 का पावर x ये 1 हो गए एंड देयरफॉर 9 इज इक्वल टू 3 का पावर 2 का पावर 2 का पावर x and therefore 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का पावर 2 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर x। ऐसा ही होगा ना कुछ भटक गया और ये तो सही है। आंसर कितना है इसका 0 आता सर आंसर। क्वेश्चन तो सही था। सर 0 आता क्या आंसर? हाँ 0 आता log 1 पे आके खत्म होता है। हाँ सर वैसे आया मेरा। ये भगवान ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया। रुको अब इसको बाहर से सॉल्व करना स्टार्ट किया था ऐसा नहीं होगा ये यहाँ से भी आगे होता पर ज्यादा झंझट वाला काम। इसको अंदर अंदर सॉल्व करते ये log 2 था इसके बाद एक ब्रैकेट था इसमें अंदर और log 2 था उसके अंदर एक ब्रैकेट था इसके अंदर log 3 था उसके अंदर log 4 था इधर 64 का क्यूब था। ये ऐसा क्वेश्चन था। अब इसको करते हैं यहां से सॉल्व करना स्टार्ट किया था ये 2 से कुछ नहीं मिलेगा इससे अपन इधर से सॉल्व करना चालू करते हैं तो हो सकता है शायद सॉल्व। ये ऐसा ही रखो log 2 ये अंदर का log 2 भी ऐसा ही रखो उसके अंदर का log 3 भी ऐसा ही रखो उसके अंदर पहले सॉल्व करो log 4। अब 64 को लिख लो 4 का पावर 3 और उसका पावर 3 इसको कर देते 4 का पावर 9। ये वाली टर्म को पहले सॉल्व किया ये वाली टर्म इसको 4 का पावर 9 कर देते हैं फिर ये अंदर ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसा सबका आंसर 1 करते लाएंगे log 2 to the base log 3 to the base 9 multiplied by log 4 to the base 4 ऐसा करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में 9 आ गया और इसका आंसर 1 हो गया तो ये आंसर मिलेगा log 2 to the base फिर अंदर log 2 to the base अंदर log 3 to the base 9। अब इसको सॉल्व करेंगे और अंदर ही अंदर लिखते चलो मेरे साथ log 2 to the base। अब ये जो अंदर की कॉलम है इसको लिखेंगे log 3 to the base 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर फिर लिखना चालू करेंगे 2 फिर ये हो जाएगा log 2 to the base ये अंदर की कॉन्सेप्ट बन जाएंगी 2 मल्टीप्लाइड बाय log 3 to the base 3 इज इक्वल टू log 2 फिर यहाँ पे log base 2 और अंदर बचेगा सिर्फ 2। अब ये 2 to the base 2 हो गया ये बन जाएगा log 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब log 1 और log 1 का बेस कुछ भी हो आंसर कितना आता 0 बिकॉज log 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। लिखना है किसी को डबल से कि मेरे साथ साथ लिख लिया बाहर से सॉल्व करना चालू किया था तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो अंदर से सॉल्व किया बोल
ये तो एमसीक्यू में रहता, तो इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद इसका कोई शॉर्टकट मेथड होगा ना? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही सॉल्व, इसके दो ही रास्ते हैं। या तो पहले जैसा अपन ने किया था, एक्स लो और बाहर से सॉल्व करना स्टार्ट करो, लॉग लॉग काटते चलो, तो उससे किया पर एक भलती जगह पे आ गए, उसके आगे तो वो और ज्यादा अजीब लगने लगा। फिर रास्ता बदल दिया, फिर बाहर से नहीं अंदर से सॉल्व करते लाए। ये 64 है, यहाँ 4 है, फिर इसको 4 4 कर डाला तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, पहले 64 को 4 4 किया तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ 3 था, यहाँ 9 था, इसको 3 3 किया, ये 1 हो गया। फिर यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, ये 1 हो गया। और ले दे के हम आगे log 1 पे, और log 1 का आंसर 0 होता है। देयर इज नो अदर शॉर्टकट, इससे कम समय में ये सॉल्व ही नहीं होता। डोंट ट्राई इवन एंड डोंट थिंक इवन। कैमरा चालू रखो रे अननोन। अनिकेत नाम अपने सही रखो। कौन है अननोन? क्या रे अनिकेत, कहाँ भाग जाता तू? नींद आ रही है तेरे को? चलो अगले क्वेश्चन। जमा क्या 153? समझा ही नहीं। क्या यस समझा? सर, जमा। जमा सर। बता आंसर क्या आया? जमा सी ऑप्शन सी। ठीक है। दिया है। वैल्यू किसकी निकालनी है? log 4.8 की वैल्यू निकालनी है। log 4.8 की वैल्यू निकालनी है। 4.8 को ऐसा लिखो ना, log 48 बाई क्या 10 बेस 10। इसी को लिख सकते log 10 टू द बेस 48 माइनस log ऑफ 10 टू द बेस 10। ये तो कर सकते ना, log a बाई बी है तो log a माइनस log b लिख सकते ना। 48 है आपके पास, आपको दिया है log 2 और log 3 की वैल्यू। अब 48 को 2 और 3 में लेके आओ ना। 48 क्या होता है? 12 चौक 48, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 मतलब 2 इंटू 2, तो 12 मतलब तो log 48 को कैसे लिख सकते हैं आप 2 और 3 में? 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस log ऑफ 10 टू द बेस 10, ये 48 की वैल्यू है ना, इज इक्वल टू log ऑफ 16 प्लस log ऑफ 3 माइनस 1, बिकॉज log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 आता। 16 को कैसा लिखोगे आप? log ऑफ 2 रेज टू पावर 4 प्लस log ऑफ 3 माइनस 1। इसको क्या लिखोगे? 4 log 2 प्लस log 3 माइनस 1। सारी तो वैल्यू दी है आपको। 4 log 2 की वैल्यू दी हुई है, x है, log 3 की वैल्यू दी है y माइनस 1। ऐसा ऑप्शन है क्या? 4x प्लस वाई माइनस 1, ये रहा ऑप्शन सी। समझा क्या रुचि? आगे बढ़ो। फोर 4.8 को 48 बाई 10 लिख लो, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता। अगला, इफ log a इज इक्वल टू m प्लस n एंड log b इज इक्वल टू m माइनस n, देन log ऑफ, अरे बाप रे, ये क्वेश्चन ही कैसा होगा, छपा ही नहीं बराबर। टेन ए बाई बी स्क्वेयर है वो, 10a बाई बी स्क्वेयर कितना आएगा? तो सवाल ऐसा है, गिवन है आपको log ऑफ a इज इक्वल टू m प्लस n, दूसरा गिवन है log ऑफ b इज इक्वल टू m माइनस n, और आपको फाइंड करना है log ऑफ 10a by b is equal to how much, and this is the question. अब 10a by b नहीं है, 10a by b का स्क्वायर है। बोलो किसका आया आंसर?
आंसर किसका आया? किसका आंसर आया? मेरा फर्स्ट है सर। क्या ऑप्शन है फर्स्ट? वन माइनस एम प्लस 3n सही जवाब है, एक ही जवाब है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 प्लस लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन करो, डिवीजन में तो माइनस करो। और सबकी तो वैल्यू पता है आपको। लॉग 10 की वैल्यू कुछ नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट कितनी रहती है? 1 रहती है। लॉग ऑफ a की वैल्यू तो गिवन है क्या? m प्लस n। लॉग ऑफ b स्क्वायर मतलब क्या? 2 log b। और log b की वैल्यू भी पता है 1 प्लस m प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n। ब्रैकेट खोल लो, 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n माइनस 2m प्लस m 1 प्लस n प्लस 2n 3n माइनस m। यही तो ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा है? ए। 1 माइनस m प्लस 3n 1 माइनस m प्लस 3n। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। बिग डील। अनिकेत को छोड़ के एक को भी नहीं आया था। कितना तो आसान था। 10 मल्टीप्लाइड बाय a बाय b स्क्वायर था। log 10 प्लस log 8 माइनस log b का स्क्वायर। आंसर मिल जाता। आगे बढ़ते हैं। 155 किसको जमा? बहुत इजी है। अरे एकदम ही चिल्लर क्वेश्चन है। जमा क्या आया किसी? सर। हाँ क्या सर। आया? क्या आया? टू आया उसका आंसर। 2 आया। और किसका सर आया? पर वो वहां पर ना प्लस नहीं चाहिए, वो गलत है, वहां माइनस की साइन चाहिए क्वेश्चन में। हाँ क्वेश्चन गलत है, यहाँ माइनस की साइन। करेक्ट कर लो। चलो अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन कहता है 2 log of 5 base 10 प्लस log of 8 base 10 माइनस 1/2 log of 4 base 10। इसका आंसर निकालना है। बहुत आसान आंसर है। इज इक्वल टू log of 10 5 का स्क्वायर प्लस log of 10 8 माइनस log of 10 4 का पावर 1/2 इज इक्वल टू log of base 10 25 प्लस log of base 10 8 माइनस log of base 10 2, क्योंकि 4 का पावर 1/2 2 होता। अब log में सबकी ये है तो इसका आंसर आएगा log of 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2। एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन करो, बेस 10 रहेगा। 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 100। इसी को लिख सकते log ऑफ 10 का बेस 10 का स्क्वायर। इसी को लिख सकते 2 log 10 10 इज इक्वल टू 2। 2 इज द आंसर। कुमकुम मानसी कैमरा ऑन रखो, क्यों बार बार कैमरा बंद करते हो? सर वो नेट की वजह से मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है, इसलिए फिर मैंने बंद रखा। ठीक है, आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ो। लिखना हो गया क्या सबका? लिखना बाकी होगा तो बोलो रुको सर। अगला क्वेश्चन जमा के किसी को? सर log x आया। log x आया। हाँ log x हाँ इज सर करेक्ट। log x है। 2 लोगों का आया, बाकी log किसी को चाहिए क्या सॉल्व करके?
हाँ सर। किसको चाहिए? कुमकुम। कुमकुम, आजा, कुमकुम तिलक करते तेरा। क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन है लॉग 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंदर के ब्रैकेट का पावर -1, ये ब्रैकेट क्लोज, इसका पावर -1, ये ब्रैकेट क्लोज, इसका पावर -1/2, ये है क्वेश्चन। इज इक्वल टू, अब ये पावर जो है -1/2, ये इस लॉग के टर्म का पावर है, लॉग के बाद एक पूरी टर्म है और उसका पावर है, तो ये पावर सामने लेके आता है, तो हमें मिलेगा -1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका पावर -1, ये ब्रैकेट कंप्लीट, इसका पावर -1। अब यहां और देख, ये लॉग की टर्म है, लॉग के बाद ये टर्म है और इसका पावर -1। अब इस -1 को सामने लेके आ जाए, इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, छोटे का पावर -1, बड़े का पावर तो सामने आ जाए। फिर ध्यान दे, ये लॉग है, ये लॉग की पूरी टर्म है और इसका पूरे का पावर -1, इसको सामने लेके आ जाए, तो ये बन जाएगा -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 लॉग 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस ब्रैकेट का कोई पावर नहीं है। ये तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 हो गया, तो यहां पे बचा -1/2, ब्रैकेट में बचा लॉग ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू -1/2 वैसा ही, लॉग ऑफ 1 माइनस वैसा ही, 1 माइनस वैसा ही, ये जो अंदर का ब्रैकेट है, इसमें से ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, +1 -1 कैंसर, ये बचा -1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे क्या, यहां तक तो आ गया। सर वहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती ना, कौन सी? a² माइनस b²। तो उससे क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, -1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे आके खड़े हो गए हम। अब इससे आगे ऑप्शंस क्या क्या दिए, ऑप्शन क्या क्या दिए आपको, एक्स में ही दिया है ना। कुछ छूटा क्या अपना अंदर पीछे, कि सब सही है? अगर से ब्रैकेट खोल दिए तो मतलब ये ब्रैकेट पहले ही खोल दिया तो
नहीं सर, ये जो अपने लास्ट में आकर रुके ना, वैसे log 1 माइनस log x स्क्वायर। ऐसा होता कि कहीं पढ़ी क्या तूने? log ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ऐसा कोई रूल है क्या? मारेगा मैथ सर पे? log of 1 divided by log of x square. रूल क्या है रुचि? log ऑफ a बाई b होता है तो होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये रूल है। कहीं log ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, ऐसा कोई रूल पढ़ा क्या? कितना फर्क है इन सब चीजों। दिस कैन नॉट बी सॉल्व दिस वे। और कौन थे वो लोग जिनका आंसर 0 log x वगैरह आ गया था वो? तो यहाँ से आगे तो इसको सॉल्व करना कठिन लग रहा है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा मुझे। ज्यादा से ज्यादा इसका पावर -1/2 कर सकते हैं, और उससे कोई फायदा नहीं होगा। स्टिल इट इज नॉट आंसर टू अवर क्वेश्चन। ऑप्शन जो है, उस ऑप्शन में इसका आंसर अभी तक नहीं मिला मुझे। किया कुछ गलत नहीं, जो किया वो सही किया, बट स्टिल इट इज नॉट द वे हाउ वी कुड गेट द आंसर। सर ब्रैकेट को सॉल्व करते करते जाऊंगी। वैसा ही करना पड़ेगा आप। अब ये पावर आगे लाके चले गए, उससे कुछ हासिल हुआ नहीं, तो अब अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सुनो, अगर ऑप्शन ये दिया होता उन्होंने तो ये सही ऑप्शन था, और उन्होंने ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं, और इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, तो अब रास्ता चेंज करना पड़ेगा। अगर ये डिस्क्रिप्टिव होता और आप ऐसा सॉल्व करते तो इसको मार्क मिलते, और ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर वैसा ही लाना पड़ेगा जैसे उन्होंने ऑप्शन दिए। तो लेट्स ट्राई अगेन। नॉट इन ऑप्शन लिख दो यहाँ पे, गलत नहीं है पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, फिर अल्टरनेट वे पे जाना पड़ेगा। अब कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब हमने पावर को सामने लाए थे, अब ऐसा नहीं करेंगे, अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हो सकता है आंसर मिल जाए। क्वेश्चन लिखेंगे फिर से। क्वेश्चन था log 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, इसका पावर -1, फिर एक ब्रैकेट कंप्लीट, उसका पावर -1, फिर बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट, उसका पावर -1/2। अब नहीं कुछ मिल रहा तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व समथिंग एल्स। इज इक्वल टू, ये लॉग वैसे ही रखते हैं। सर बोलना। वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो ब्रैकेट के बाहर -1 है ना हाँ पावर ये, में, हाँ वहां से सॉल्व अगर किए तो फिर log x आंसर आता है। वहीं से कर रहे हैं ना अपन। अब अपने पास जो मिनिमम ब्रैकेट है सॉल्व करने के लिए वो वही है, वैसा ही करेंगे। अपन ने यहाँ से शुरुआत की था ना पहले, ये -1/2 के पावर से। अब उससे आंसर नहीं आया, आंसर आया पर जो ऑप्शन चाहिए वो नहीं आया। अब एमसीक्यू में और डिस्क्रिप्टिव में यही फर्क होता है। एमसीक्यू में आपको आंसर वही लाना पड़ता है जो ऑप्शन में है। डिस्क्रिप्टिव में आपने यहाँ पे भी लिख दिया होता ना तो ये 5 में से 5 मार्क दे देता, क्योंकि आपने किया वो गलत नहीं किया। एमसीक्यू में नहीं चलेगा, तो अब वही करेंगे। चल इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 1 माइनस, किसी का पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकता मैं? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता। होल का पावर -1 और होल का पावर -1/2। ये स्टेप समझिएगा क्या किया मैंने। ये जो है ना, ये वाले ब्रैकेट का पावर -1 था ना, इसको 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। किसी का भी पावर -1 हो तो उसका रेसिप्रोकल कर सकते ना, बाकी कोई टर्म को चेंज नहीं किया। अब आता हूं, अब लिखेंगे इसको लॉग, ये वैसा ही रखेंगे 1 माइनस। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते, ये वाले ब्रैकेट को, बस इसका पावर -1 वैसा ही रहने देते, अभी उसका कुछ नहीं करेंगे। वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट का पावर -1 रखते हैं, और इस पूरे ब्रैकेट का पावर -1/2 रखते हैं। अब देखते हैं कुछ आसानी होती है क्या। लॉग ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे +1 -1
कैंसल। तो ब्रैकेट के अंदर बचा माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट का पावर है -1, और इस पूरे ब्रैकेट का पावर है -1/2। अब सिर्फ इसी ब्रैकेट पे फोकस करो, इसका पावर -1 है ना, तो इस ब्रैकेट को अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूं तो माइनस की पावर प्लस में हो जाएगी। तो इसको लिख सकता हूं log ऑफ 1 माइनस, ये जो ऊपर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको नीचे, और नीचे के इसको ऊपर, तो इसके पावर की जो साइन है -1 थी वो +1 हो जाएगी, और इस पूरे ब्रैकेट का पावर -1/2 रहता है। ये -1 की साइन चेंज हो गई इसका रेसिप्रोकल करने से। अब इसको लेके और आगे बढ़ता log ऑफ, अब इस ब्रैकेट का क्रॉस मल्टीप्लाई करता, -x² मल्टीप्लाइड बाय 1 -x² -1 माइनस x² डिवाइडेड बाय -x², और इस पूरे ब्रैकेट का पावर -1/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाइड बाय -x² और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, इज इक्वल टू log ऑफ -x² -1 माइनस माइनस प्लस x² डिवाइडेड बाय -x का स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर -1/2। -x² प्लस x² कैंसल, क्या बचा log ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -x का स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर -1/2। इज इक्वल टू माइनस माइनस साइन कॉन्सेप्ट, log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² होल रेज टू पावर -1/2। अब इसका मतलब क्या होता है होल रेज टू पावर -1/2 का मतलब? अब यहां से आगे कैसे सॉल्व करोगे? इज देयर अ वे आउट? आगे कौन सा रूल लगाओ? सर उसको रोसी, हाँ रेसिप्रोकल कर लो, तो साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो log ऑफ x² कर लेते हैं इसको, तो इसकी साइन हो जाएगी 1/2, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 कैंसल x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे आता है आंसर। किसने लाया था ये? एनीवन? एक का भी नहीं आया था क्या? कुछ आया लोगों था सर। ऐसे ही किया था हाँ सर, अंदर से अंदर ब्रैकेट से। सॉल्व करते गए। चलो गुड, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जमा क्या किसी को? 157। यस सर, जमा क्या आया आंसर? 0। 0। बहुत आसान है एक्चुअली, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर मत करो ना उसको सॉल्व। एक को भी नहीं होना? अरे एक को भी नहीं होना क्या पूरे क्लास का? चलो ठीक है, 0 टिक करो, आगे बढ़ो। इसके बाद वाला नहीं जमा, मेरे को मालूम है। दीप को नहीं जमा। सर 0 आंसर आया। 0 आया। तो एक को भी नहीं चाहिए ये सॉल्व करके। सर मुझे नहीं आया। क्या है बेटा? log ऑफ x है, बेस है a बाई बी, फिर log ऑफ x है पर बेस है b बाई सी, फिर log है x पर बेस है c बाई a। कर चलती का नाम जिंदगी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देख 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी log x है, फिर प्लस की साइन है, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी log x है, फिर प्लस की साइन है, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी log ऑफ x है, पर इनके बेस अलग है। पहले का है a बाई बी, b बाई सी, c बाई a, a बाई बी,
बी बाई सी, सी बाई ए। तो अपन क्या करते हैं, मानसी इसको 1 डिवाइडेड बाय, यहां लिख लेते लॉग एक्स, डिवाइडेड बाय लिख लेते लॉग ऑफ ए बाई बी, चलेगा ना। फिर इधर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहां लिख लेते लॉग ऑफ एक्स, डिवाइडेड बाय कर देते लॉग ऑफ बी बाई सी, फिर यहां लिख लेते 1 डिवाइडेड बाय, यहां लिख लेते लॉग ऑफ एक्स, डिवाइडेड बाय कर लेते लॉग ऑफ सी बाई ए। जमेगा मानसी ऐसा किया तो? हाँ सर। इसके आगे क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये ऊपर बन जाएगा क्या, लॉग ऑफ ए बाई बी अपॉन लॉग एक्स, प्लस ये बन जाएगा लॉग ऑफ बी बाई सी अपॉन लॉग एक्स, और ये बन जाएगा लॉग सी बाई ए अपॉन लॉग एक्स। सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर की एडिशन कर लो, लॉग ऑफ ए बाई बी प्लस लॉग ऑफ बी बाई सी प्लस लॉग ऑफ सी बाई ए एंड होल डिवाइडेड बाय बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स। अब लॉग ऑफ ए बाई बी का आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एक्स। सब कैंसिल हो गया, तो मानसी बता, प्लस माइनस में ऊपर सब कैंसिल हो गया, तो 1 बचा कि 0 बचा? 0। 0 डिवाइडेड बाय लॉग एक्स क्या होगा? 0। 0, यस। अगर ऊपर सब मल्टीप्लिकेशन में होता और सब कट जाता तो क्या बचता? 1 बचता। प्लस माइनस में सब कट जाए तो क्या बचता? 0। 10 में से 10 गए, 0 बचते, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कैंसिल हो गया, तो फिर भी मल्टीप्लाइड बाय 1 बचता। कई बार ऑप्शन में 1 बाय लॉग एक्स देंगे ये लोग, पहला ऑप्शन, और आप गलती से टिक कर दोगे क्योंकि आपको लगेगा ऊपर सब कट गया तो 1 बचा। चलो आगे बढ़ते हैं। 159 जमा नहीं जमा? जमा। कितना आया आंसर? 10 10 किसी को चाहिए 10 क्या है। सॉल्व, किसी को चाहिए क्या सॉल्व करके? मेरे को सर नहीं रे बाबा, कोई तो भी एक व्यक्ति बोलेगा कि मेरे को होना, तो मैं करके दूंगा ना। चाहिए सर। चाहिए सर। क्या है क्वेश्चन, लॉग ए का पावर 9 है प्लस लॉग ए इज इक्वल टू 10 है। कितना आसान है, लॉग ए का पावर 9 प्लस लॉग ए इज इक्वल टू क्या है, 10 है। अब लॉग के बीच में प्लस की साइन है, तो क्या लिख सकती तू, लॉग ए का पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय ए। ऐसा ही था ना, तभी तो आपने इसको क्या लिखा, प्लस की साइन दी। इसी का मतलब क्या होता है, लॉग ए का पावर 10 इज इक्वल टू 10, 10 सामने लेके आ, 10 लॉग ए इज इक्वल टू क्या, 10, 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल हुए तो 0 बचे, कुमकुम की 1 बचा, 1 बचा। वी नो log 10 इज इक्वल टू 1, हमें तो पता है कि log 10 की वैल्यू क्या आती है, 1, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 10 इज द आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अरे सर मैं वो लास्ट स्टेप तक आकर अटक गई, log a इज इक्वल टू 1 और उसके आगे समझ ही तो नहीं। फिर तो पता होना चाहिए ना कि भाई 1 किसका आंसर आता है, log 10 का ही आंसर 1 आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, आप आके अटक जाओगे, जिसका आंसर आएगा 1, फिर पता होना चाहिए कि log 10 की वैल्यू 1 है। चलो अगला, ये नहीं जमा कई लोगों को 160, आई एम वेरी मच श्योर। जमा आंसर 1 आया था। 1 आया सर। 0 1 सही वन है, है सर। 1 आया वो सही है, 0 किसका आया वो गलत है। सर मेरा मेरा मतलब दीप दीप गलत है। क्या किया तूने दीप? क्या किया बताना।
सर 1 मिनट। बोलना, जिन्होंने किया उन्होंने क्या किया बताओ तो। log of a is equal to log of b is equal to log of c, this divided by है y minus z, this divided by z minus x and this divided by है x minus y। बोलिए जी क्या किया, जिन्होंने किया उन्होंने। और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल टू कितना, ऐसे ही निकालना था ना। तो अपन ले यहां से शुरुआत करते हैं, लेट ऑल इज इक्वल टू के मानेंगे। क्या मानेंगे, के। एंड देयरफॉर एक होगा हमारा log ऑफ a डिवाइडेड बाय y माइनस z इज इक्वल टू के, एंड देयरफॉर log ऑफ a इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय y माइनस z, ये पहली टर्म। देयरफॉर log of b divided by z minus x is equal to k, and therefore log of b is equal to k multiplied by z multiplied by x, ये 2 आ जाएगा। and therefore log of c multiplied by x minus y is equal to k, and therefore log of c is equal to k multiplied by x minus y, ये तीसरी टर्म मिलेगी। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है log a, एक है log b, एक है log c। अगर हमें यह पता करना है कि log ऑफ a b c की वैल्यू कितनी आती है, तो अपन सीधा लिख लेंगे ना, नाउ log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय y माइनस z प्लस k मल्टीप्लाइड बाय log of b is equal to k multiplied by y minus z plus k multiplied by z minus x plus k multiplied by x minus y। अब मुझे बताइए log of a plus log of b plus log of c को क्या लिख सकते हो आप, log abc लिख सकते हो, और उसी की तो वैल्यू निकालनी थी। इज इक्वल टू k कॉमन निकाल लो, k कॉमन निकाला तो क्या बचा, y माइनस z प्लस z माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। अंदर तो सब कैंसिल हो गया, तो log ऑफ ए बी सी is equal to k multiplied by 0, and therefore log of ABC is equal to 0. We know log of 1 is equal to 0 होता है, and therefore ABC is equal to 1 आएगा। log ABC 0 है, और 0 किसकी वैल्यू है, log 1 की वैल्यू है। सबने ऐसा ही किया था कि किसी ने कुछ और किया था? ऐसा ही किया था। ऐसे किया था। ये बहुत अच्छा है, शाबाश। पुढे चालायचं। क्वेश्चन नंबर, सर बसना आप कल। रुचि कैसा, तेरे को बहुत ही कंटाला आता, अकाउंट में भी तू ही सबसे पहले बोलती बसना बसना, तेरा स्टेमिना जल्दी खत्म हो जाता क्या? पता है आप लोगों को, चलो ठीक है रुक जाते। मेरा फ्रेंड था एक, विक्रम नाम था उसका। तो हम लोग बॉम्बे में साथ में रहते थे, मैं विक्रम और काफी बंदे लोग थे, सब सीए कर रहे थे, कुछ सीए बन गए थे, जॉब कर रहे थे। तो ना संडे को सब लोग बहुत सोया करते थे, उठते नहीं थे जल्दी। तो हमने एक दिन प्लान बनाया, हम रहते थे वर्ली एरिया में जहाँ सिद्धि विनायक का मंदिर है, और बाजू में ही फिनिक्स मॉल है, पीवीआर करके, वहां पे ये थिएटर है। तो हमने प्लान किया संडे को मूवी देखने जाएंगे। तो हम लोगों का मूवी देखने का कैसा, वो सुबह वाला शो रहता था, 10-11 वाला शो, 50 रुपए में, और हैप्पी आवर्स में जाके देखते थे।
तो संडे को ना 11 बजे का शो था हमारा, सब उठ गए, नहा लिए वगैरह, तैयार हो गए। विक्रम को सब लाते मार रहे हैं, अबे उठना, मूवी जाना है, उठना, मूवी जा रहा है। विक्रम उठ ही नहीं रहा। उसको बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्से में क्या बोलता मालूम है सबको? कैसे लोग हो बे तुम लोग, जरा भी स्टेमिना नहीं है बोले तुम लोगों में सोने का। तो मैं बोला यार, हम सब एकदम शॉक हो गए। मैं बोला यार, काम करने का स्टेमिना होता है, पढ़ने का स्टेमिना होता है, बोले ये सोने का स्टेमिना क्या है? तो वहां से नींद में बोल रहा है डेवलप करो, बोले वर्क करो, सोने का अपना स्टेमिना बढ़ाओ। तो तब से ना एक अजब कॉन्सेप्ट आ गई मेरे दिमाग में। तो ये विक्रम के रास्ते नहीं जाने का है, अपने को अपने पढ़ाई का कैपेसिटी, पढ़ाई का स्टेमिना बढ़ाने का है। एनीवेज आई विल स्टॉप हियर, बट स्टिल विल एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि इसके बाद की एक्सरसाइज बिना किसी अभी दिक्कत के ये आपको सॉल्व करनी है, एक्सेप्ट वहां पे जहां पे आपको जम ही नहीं रहा कुछ भी करके। अब अगर आज इतनी सारी प्रैक्टिस की है तो कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो पहले नहीं भले जम रहे थे, अब जाके जम जाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहे नहीं है। टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ लॉगरिथम एंड वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड इक्वेशन। ऑलराइट गाइस, तो चलो सी यू टुमारो देन। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।